वेलकम टू सोशल दुनिया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आज हर एक बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से ये शिकायत करते रहते हैं कि आपको तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता है। तो क्या बच्चों की ये शिकायत सही है? इसी का जवाब आज आपको मेरी इस कहानी में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शहर में रामू नामक एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। शहर में उसकी मूर्तियां बहुत अच्छे दामों में बिक जाती थीं। कुछ समय बाद उस मूर्तिकार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। मूर्तिकार ने उसका नाम गोपाल रखा। गोपाल जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वो अपने पिता की मूर्ति बनाने में मदद करने लगा और धीरे धीरे प्रयास करते रहने से वो भी अपने पिता की तरह एक अच्छा मूर्तिकार बन गया। गोपाल जब भी मूर्ति बनाकर लाता तो रामू कहता कि अच्छा है, पर वो इससे और अच्छा कर सकता था और वो उस मूर्ति में कमी जरूर निकाल देता। गोपाल भी रामू की बात को मानकर और भी अच्छी मूर्ति बनाने का प्रयास करने लगता। प्रयास के कारण उसकी मूर्ति रामू की मूर्ति से भी ज़्यादा अच्छी बनने लगी। गोपाल की मूर्तियों की कीमत भी रामू की मूर्तियों से ज़्यादा हो गई। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन अब भी जब गोपाल मूर्ति बनाकर अपने पिता को दिखाता तो वो उस मूर्ति में कमी ज़रूर निकाल देता और गोपाल और भी ज़्यादा मेहनत से मूर्ति बनाने लगता। लोगों को गोपाल की मूर्ति बहुत पसंद आने लगी और कीमत भी ज़्यादा मिलने लगी। अब गोपाल बड़ा हो गया था। एक दिन उसने मूर्ति बनाकर अपने पिता को दिखाई तो उसने फिर से उस मूर्ति में कमी निकाल दी। अब गोपाल बोल पड़ा, क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा मूर्तिकार समझते हैं? मेरी मूर्तियाँ आपसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके ज़्यादा पैसे भी देते हैं। गोपाल की बात सुनकर मूर्तिकार चुप हो गया। उस दिन के बाद से मूर्तिकार ने गोपाल की मूर्ति में कमी निकालनी बंद कर दी। लेकिन धीरे धीरे गोपाल की मूर्ति को लोगों ने पसंद करना कम कर दिया। अब लोग उसकी मूर्ति के दाम भी बहुत कम देते थे। पहले तो गोपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन वो मूर्तिकार के पास गया और इसका कारण जानने की कोशिश की। मूर्तिकार गोपाल की सारी बातें आराम से सुन रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। गोपाल ने मूर्तिकार से पूछा, पिताजी, क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा होगा? मूर्तिकार ने कहा, हाँ, मैं जानता था कि एक दिन ऐसा ही होगा, क्योंकि कभी मैंने भी ऐसी ही गलती की थी। तो गोपाल ने कहा कि आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मूर्तिकार ने कहा, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तरह मैं मूर्तियाँ नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ निकालता था तब तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और यही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और ये मान लिया कि इसमें और बेहतर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर करने की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा दाम मिलते हैं। गोपाल थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मूर्तिकार ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्टि। असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें और बेहतर करने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें आगे होने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। दुनिया में सिर्फ पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करें, उनसे बड़े बने।
कभी वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे पीछे रहें। हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छा बने, लेकिन बच्चे इसको गलत समझते हैं और सोचते हैं कि वो हमें सिर्फ डांटते ही रहते हैं। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपको मेरा ये जवाब कैसा लगा? आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।